हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.4। सबसे पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। बहुत जल्द हम साइंस के वीडियोज भी आपके लिए ला रहे हैं और बहुत ही जल्द हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आज का लेक्चर बेटा एक्सरसाइज 13.4 है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? उसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 उसने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है जब हमारे पास रेडियस गिवन है। देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? अगर हमारे पास जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 22/7 और आर की जगह क्या डालेंगे? 10.5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देना, जो सोल्व करके रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे इसका बेटा थर्ड पार्ट है। सिर्फ हमें रेडियस की वैल्यू को डालना है और इसको सोल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस गिवन है और इसमें डायमीटर गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? d/2 यानी 7 सेंटीमीटर। वो एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज 4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। उसने क्या बोला है? रेडियस क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या गिवन है बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब देखो, तो एरिया क्या हो जाएगा? 3 इंटू 22/7 इंटू 10 स्क्वायर। तो दिस इज 3 इंटू 22/7 इंटू 100। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसने क्या बोला है? द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। देखो, जो इनिशियल रेडियस है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। जब हमने उसमें एयर का पंपिंग किया, एयर को पंप किया, तो जो बैलून सीधी सी बात है उसका जो शेप है वो बढ़ेगी। तो शेप बढ़ने के बाद जो रेडियस बना वो है आपका 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें? लेट करते हैं R1 इज इनिशियल रेडियस एंड R2 इज रेडियस आफ्टर पंपिंग। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखना है कि बैलून की शेप का है स्फेरिकल, तो स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बेटा। तो दिस इज 4 पाई R1 स्क्वायर। अब देखो बेटा, A1 इक्वल टू 4 पाई इंटू R1 कितना दे रखा है उसने? R1 7। तो दिस इज 7 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 पाई इंटू 49। दिस इज A1। अब हमें A2 निकालना है। A2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई R2 स्क्वायर।
R2 कितना है बेटा? R2 हमारे पास है 14, तो दिस इज 4 पाई 14 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा A2 इक्वल्स टू 4 पाई 14 स्क्वायर क्या होता है? 196, दिस इज इक्वल्स टू 196। अब उसने क्या बोला है? दोनों के एरिया का वो रेशो पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? दोनों के एरिया का रेशो। तो A1 अपॉन A2 दिस इज 4 पाई इंटू 49 अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू 196, इससे ही कैंसिल बेटा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दिस इज 1/4, 1/4। तो रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा? A1 रेशो A2 इक्वल्स टू 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर रेडियस, इनर डायमीटर। देखो बेटा इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना दे रखा है उसने? 10.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बेटा? 10.5 सेंटीमीटर। तो d इक्वल्स टू क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? d/2, तो 10.5 अपॉन 2, तो ये आपका क्या आएगा? 5.25 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया बेटा? रेडियस। फिर उसने क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? जो बाउल है उसकी शेप क्या है? हेमी स्फेरिकल। तो इसका मतलब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ बाउल दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 22/7 इंटू 5.25। जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो वी गेट 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ बाउल। अब फिर उसने क्या बोला बेटा? उसने कॉस्ट पूछी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग ये हमारे पास कितना है? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास? ₹16। कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 16 अपॉन 100। टोटल हमारे पास क्या है? कितना हमारे पास? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो पूछ रहा है। तो 16 इंटू 173.25 अपॉन 100 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसने क्या बोला है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के, जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा उसने? 154। कितना दे रखा बेटा? 154। वो रेडियस पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 अपॉन 4 पाई। अब देखो बेटा 154 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है यहां पर? 22/7। तो 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इससे ये कैंसिल 7, दिस इज 49/4। तो आर क्या आएगा? √49/4। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, तो 7/2 और 4 का क्या हो गया? स्क्वायर रूट 2। तो दिस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। उसने रेडियस ही पूछा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 7, उसने कहा है द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्स 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो बेटा, लेट करते हैं d1 इज डायमीटर, d1 इज डायमीटर ऑफ अर्थ एंड d2 इज डायमीटर ऑफ मून। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने क्या बोला है, जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ से, तो 1/4 दिस इज d1। हमारे पास d2 की भी वैल्यू आ गई, d2 किसके इक्वल होगा, d1/4 के इक्वल होगा बेटा। फिर उसने कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उसका वो सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखो दोनों क्या है, स्फेरिकल सॉलिड है, तो इसका मतलब क्या है, लेट करो A1 इज एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड A2 इज सरफेस एरिया ऑफ मून। तो इसका मतलब A1 किसके इक्वल होगा, 4 पाई r1 स्क्वायर के इक्वल होगा, 4 पाई r1 स्क्वायर। अब देखो 4 पाई d1 हमारे पास तो डायमीटर होगा, तो r1 मैं यहां पे लिख रहा हूं, r1 किसके इक्वल होगा, d1/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, d1/2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज 4 पाई/4 इंटू d1 स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो पाई इंटू d1 स्क्वायर, दिस इज A1। अब हमें निकालना A2, तो R2 किसके इक्वल होगा बेटा, d2/2, और d2 क्या है, d1/4, तो इसका मतलब क्या है, R2 किसके इक्वल होगा, d1/8, तो A2 किसके इक्वल होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर के इक्वल होगा बेटा, 4 पाई इंटू R2 d1/8 है होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 पाई इंटू d1 स्क्वायर/64, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, A2। उसने किसका क्या रेशियो पूछा है, मून और अर्थ का वो रेशियो पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज, ये आपका बनेगा A1 रेशियो A2, तो A1 आपका क्या है, पाई d1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई d1 स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा 64, भाई अपॉन में है 64 ऊपर, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दिस इज 16, A1 रेशियो A2, दिस इज 16:1। लेकिन उसने क्वेश्चन का अकॉर्डिंग मून टू अर्थ पूछा है, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो मून टू अर्थ, वो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1:16, ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज 1:16, क्योंकि A1 हमने किसका माना, अर्थ का, A2 हमने किसका माना है, मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा उसने क्या बोला है, वो ऐसा कुछ बोल रहा है, ये इस टाइप का बाउल है जो स्फेरिकल है, इसकी थिकनेस आप इसको ऐसे बना सकते हो। अब देखो बेटा इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक हो गया 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा 5, और जो ये है ये इसकी थिकनेस है, वो थिकनेस क्या होगी, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस हो गई, राइट। तो टोटल रेडियस क्या हो गया इसका, टोटल रेडियस या बोल सकते हैं आउटर रेडियस, वो किसके इक्वल हुआ बेटा, देखो यहां से यहां तक तो 5 है, ये इसकी थिकनेस थी, तो 5 प्लस 0.25, दिस इज 5.25 सेंटीमीटर, तो इसका आउटर रेडियस क्या हो गया बेटा, 5.25 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, उसने क्या बोला बेटा, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल क्या है, 2 पाई r स्क्वायर। देखो
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई इंटू 5.25 का होल स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उसने कहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फिगर गिवन है। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिलेंडर है, ये इस क्वेश्चन की फिगर गिवन है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी रेडियस को r मान लूं, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, क्योंकि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो गिवन है, तो ये r हो गई। अब मुझे ये बताओ, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो यहां से यहां तक क्या होगा r, यहां से यहां तक क्या होगा r, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो गई 2r, 2r। और दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो? फर्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भाई एक बात बताओ, रेडियस जब हमारे पास स्फीयर की r है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड उसने क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, तो इसका मतलब दिस इज 2 पाई आर एच। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, 2 इसको ऐसे ही रहने दो, r इंटू हाइट क्या हो गई हमारे पास 2r, तो यह हमारे पास क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसने क्या बोला है थर्ड केस में? उसने कहा रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा 1:1। तो इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको हम a2 मान लेते हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 1:1। ये आपका आंसर हो गया। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 13.4, दिस इज एक्सरसाइज 13.4। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा 13.5। ओके बेटा, बाय।